सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के नेता राजेंद्र राणा की अगुवाई में सुजानपुर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 वर्ष पूर्व 5 मार्च के दिन ही सुजानपुर में आकर 6 घोषणाएं करके गए थे, लेकिन आज दिन तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। पूर्व विधायक एवं भाजपा के नेता राजेंद्र राणा ने रैली निकालने के बाद एसडीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन भी भेजा है। इस मौके पर सुजानपुर के दोनों मंडलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 वर्ष पूर्व सुजानपुर में की गई घोषणाओं को आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया है, जिसके कारण जनता में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि इसी चलते आज सुजानपुर में आक्रोश रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि टोनी देवी डिग्री कॉलेज, आधुनिक बस अड्डा, एमए अंग्रेजी, अर्थशास्त्र कक्षाएं शुरू करने, बिजली बोर्ड डिवीजन खोलने की घोषणाएं की गई थी। राणा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री के मुंह से की गई घोषणाओं को पूरा किया जाता था, लेकिन सुजानपुर में एक भी घोषणा को पूरा न होने पर जनता रोष रैली 5 मार्च को सुजानपुर में निकालेगी और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेगी। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि आगामी 12 मार्च से शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत है, मगर सुजानपुर की जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर कब उनकी घोषणाएं पूर्ण कब होगी, और कहा कि सुजानपुर की जनता का क्या कसूर है कि 2 सालों में घोषणाओं को पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजानपुर आए तो उन घोषणाओं को पूरा करके आए, अन्यथा सुजानपुर की जनता उनसे जरूर पूछेगी कि हमारी घोषणाओं का क्या हुआ। सुजानपुर से बिंदिया ठाकुर की रिपोर्ट। मैं भी 3 बार विधायक चुना गया, 2012 में, 17 में और 22 में। सबसे पहले मैं धूमल जी के साथ भी रहा, मैं वीरभद्र जी के साथ भी रहा, मैंने जयराम जी के साथ भी काम किया। सुक्खू जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने 2 कीर्तिमान स्थापित किए कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो पिछली सरकार ने 1000 के करीबी पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंस्टीट्यूशन खोले थे उनको बंद कर दिया। सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खुला था जो कि जल शक्ति के नाम से अब जाना जाता है, और बिजली बोर्ड का डिवीजन खुला, दोनों आते बंद कर दिए जो कि वर्किंग में आ गए थे। और दूसरी बात यह है कि दूसरा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का कीर्तिमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थापित किया। सुजानपुर में आज ठीक 2 साल पहले 5 मार्च 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री होली फेस्टिवल पर यहां पर आए, और बतौर लोकल एमएलए होने के नाते मैंने 6 डिमांडें रखी, जिसमें पहली डिमांड थी कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत टोनी देवी में डिग्री कॉलेज खोला जाए, और दूसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को 50 से 100 बेड किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा बनाया जाए, लोगों को परेशानी होती है। चौथी डिमांड थी कि जो आपने बंद कर दिया जल शक्ति विभाग का डिवीजन उसको दोबारा से खोला जाए, और 5वीं डिमांड थी कि जल शक्ति के साथ साथ 5वां बिजली बोर्ड का जो डिवीजन खोला गया था उसको फिर से खोला जाए, और छठी थी कि सुजानपुर में जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उस डिग्री कॉलेज में इंग्लिश की और इकोनॉमिक्स की एमए की क्लासेस शुरू की जाए। 6 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से करी, मैंने डिमांड रखी, उन्होंने घोषणाएं करी। आप बताइए कि 2 साल गुजर गए और 2 साल में कोई भी काम 6 घोषणा पे नहीं हुआ, तो इससे झूठ सुजानपुर की जनता के साथ क्या हो सकता है। सुजानपुर के जनता के, यहाँ की जनता भी टैक्स पेयर्स है, वो भी पैसा देते हैं, सरकार के खजाने में पैसा जाता है, यहाँ के लोगों का भी हक बनता है। तो यहाँ के लोगों के साथ मुख्यमंत्री धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरीके से जब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 1500 रुपए के फार्म भराए गए। आज महिलाएं गांव-गांव में जाके परेशान हो रही हैं कि हमने इतने पैसे भी खर्चे और पैसे भी नहीं दिए, और वोटों के नाम पर हमें ठगा गया। तो दूर की बात है, इन्होंने डबल बिल जो है बिजली के देना शुरू कर दिए, बिजली के नाम पर इन्होंने लोगों को ठगा। तीसरा, इन्होंने 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात की। नौकरियां तो देने की बात, जिन्होंने एग्जाम दे रखे थे नौजवानों ने, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले इन्होंने। और इसके अलावा 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की किसानों से बात करी, 100 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदने की बात की, हर जगह झूठ बोला। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भारत सरकार दे चाहे कांग्रेस हाईकमान दे, इनको जो है एक गोल्ड मेडल जो है वो झूठ बोलने का दिया जाना चाहिए। आज सुजानपुर की जनता सड़कों पे है और लगातार ये रोष प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुजानपुर की जनता
कभी हक मानते हैं और अपने हक के लिए लोकतंत्र में अधिकार है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के साथ भेदभाव किया, चुनावों में कहा कि मैं ही आपका विधायक, मैं ही आपका मुख्यमंत्री, और सुजानपुर की जनता को ठगा। इसलिए लोगों में रोष, आज लोग सड़कों पे है कि जब भी मुख्यमंत्री आएंगे सुजानपुर की जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर सुजानपुर की जनता का दोष क्या है, कसूर क्या है कि उनके साथ आपने भेदभाव किया। तो मुख्यमंत्री आए, उनका स्वागत है, परंतु आने से पहले सुजानपुर के साथ के वायदों को पूरा करें, अन्यथा सुजानपुर की जनता तो सवाल करेगी। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.